गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। कैसे हाउ हैं? आर यू ऑल? एकदम मस्त, ऑल गुड दीदी। कैसे चल रही है रीडिंग योग वशिष्ठ की? दीदी कल भी हमने फर्स्ट पेज जो जिस पे हमने बात की थी योग वशिष्ठ पे, वो हमने रीड किया था, थोड़ा डिस्कस भी किया। हाँ जी। हाँ जी, तो लगा इस बार ऐसा पढ़ने से लगा कि कुछ समझ आ रहा है। बहुत अच्छी डिस्कशन रही। एक जगह किसी ने बोला भी कि शायद वो ऋषि जी शायद ऐसा निकल के आया कि वो कर्म में ही रहे तो अंतिम इसलिए लास्ट में उनको लगा कि अब मैं सब त्याग देता हूँ, बेटे को दे दिया सब, क्योंकि ज्ञान साथ नहीं रहा। और यही उन्होंने फर्स्ट पेज में भी बोला था ना कि ज्ञान और कर्म जो है दोनों साथ में होने चाहिए। हाँ हाँ। तो अच्छा था। तो अभी आप कहाँ पे हो? किस पेज पे? कौन सा पेज? क्या पढ़ रहे हो बताओ। दीदी ऐसा लगा कि फर्स्ट पेज ही था जो हमने शायद वो इंट्रोडक्शन डिस्कस अ- किया था, इसलिए हम रुक गए कि पहले आपके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम्म। तो ये वाला जो है राम जी और वशिष्ठ जी की जो कन्वर्सेशन हुई वो सब नहीं अभी किया ना? नहीं, अभी डिस्कस तो नहीं किया। थोड़ा बहुत रीड किया था, फ्यू पेजेस, पर हाँ ऐसा जी। लगा शायद आपके साथ होगा, उसके बाद हम डिस्कस करें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहाँ से आपको लगता है आज स्टार्ट करें? आप ये बता दो। वहीं अ, से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास वो किताब है जो आप लोगों के पास है, हिंदी वाली बुक। हिंदी वाली ना, तो हमने हाँ दीदी जी। लास्ट टाइम भी अराउंड 7-8 पेजेस कोशिश की थी कि हम रीड करें। हाँ जी। और जी, जिसके अंदर पूरा वो राम जी जब वो बता रहे हैं, वो हमने कोशिश की थी, उतना रीड किया था हमने। हाँ जी। हाँ आप जी। उसका एक छोटा सा देके फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ हाँ। तो हम्म। देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं। एक तो ये, हम शायद मैंने पिछली बारी भी कहा हो कि योग वशिष्ठ को कैसे पढ़ना है और कैसे सुनना है। आ, किसी ने मुझे ये बात कही थी, मुझे अच्छी लगी कि आप अपने को श्री राम मान के अब आगे बढ़ना है। भगवान नहीं, श्री राम वो स्टूडेंट जिनके मन में ये क्वेश्चंस हैं और उनके गुरु उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं। तो सब कुछ बड़ा पर्सनल लेवल पे हमें इसको सुन के फिर अपनी लाइफ में इसका चिंतन करना है। क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने अपने अंदर झांके, हमारा मन कहाँ है, हमारी लाइफ में हमारी कितनी अटैचमेंट्स अभी भी हैं और कैसे इनसे डील करना है। और ये तो हम सब ने पढ़ लिया ना कि राम जी जब अपनी तीर्थ यात्रा से आए थे तो एकदम चुप हो गए थे, एक मौन उनको मौन की गिरफ्त में आ गए थे। क्या होता है जब हमारे ही मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, डीप क्वेश्चंस, तो एक साइलेंस भी साथ में आती है जब हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के क्वेश्चंस के साथ हैं। और जब राजा दशरथ ने एक बारी भगवान राम की ये पोजीशन को बताया अपने गुरु, कुल गुरु वशिष्ठ जी को, कि आजकल राम जी को पता नहीं क्या हो गया है, वो इतने उदास रहने लग गए हैं, कोई चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती है और ना वो किसी से बात करना चाह रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि जब महान पुरुष जैसे श्री राम है, उनके मन में कोई विकार पैदा होता है, जैसे बड़े बड़े सागर हैं, जब उनमें उफान पैदा होता है तो समझ लो कि कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इन द क्लाइमेट। ऐसे ही जब कोई महान आत्माएं होती हैं और उनकी लाइफ में आप देखो कि एकदम कुछ चेंज आ रहा है, तो उसका मतलब यही है कि वो आने वाले समय में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज हमारे लिए आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि श्री राम के लाइफ में इस समय जो उदासी आई है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव है लाइफ का। गुरुजी भी कहते हैं ना
कि जब कभी आपको लगे ना कि अब लाइफ में कुछ भी नहीं है, एकदम अनमना हो गए, बोर्ड हो गए लाइफ से, लाइफ में कुछ मीनिंग नहीं आपको दिखाई दे रहा, तो एक तो वो व्यक्ति को नहीं दिखाई देगा जो मानसिक रूप से बीमार है। यहाँ उनकी बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है एक चिंतन करने वाले, विवेक जिसके अंदर है, उस व्यक्ति के मन की परिस्थिति की बात हो रही है। साधना के पथ पे एक साधक को हमेशा ये पड़ाव झेलना ही पड़ा है, चाहे वो गुरु नानक देव जी थे, चाहे वो भगवत गीता से पहले हमने देखा अर्जुन जी को विषाद योग हुआ तो भगवत गीता का ज्ञान उभर के आया। तो आज ऐसे ही राम जी के मन में ये उदासी जो है, वो हम सबको, वो उदासी अगर कभी ना कभी बिना कारण के फील हुई है, कारण तो हो तो चलो भाई ठीक है, लाइफ ऐसी है ना, अप्स एंड डाउन्स होंगे तो उदासी नेचुरल है, तो लेकिन बिना कारण आपकी लाइफ में सब ठीक ठाक चल रहा है, प्रभु ने सब कुछ आपको दिया है, फिर भी आपको लगे कि इसमें मीनिंग क्या है और आपको उदासी आए, तो तब आपको अपने ही अंदर यात्रा करनी है। उस चिंतन के बाद आप देखोगे कि सुंदर ज्ञान आपका साथी बन जाएगा। तो ये राम जी की इस समय स्थिति है उदासी की। गुरु नानक देव जी की आप लाइफ पढ़िए ना, तो उसमें भी आता है पहली उदासी, दूसरी उदासी, जब कभी उनको फिर अपने ही अंदर उन्होंने सवाल किया और प्रश्न का उत्तर भी आया। और दूसरी बात यह है कि जो वैराग्य हमने सबने पढ़ लिया है ना, वो पार्ट तो जहां राम जी ने देखा कि लाइफ का जो भी मैं एस्पेक्ट लेता हूँ, सुख को ले लो, हम सुख के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या सुख है वहां पर? सच में देखा जाए तो वहां सुख है ही नहीं। तो क्यों नहीं है सुख वहां पर? क्योंकि वो आज है तो कल नहीं है। जो चीज लास्ट ही नहीं कर रही, उसकी वैल्यू क्या है? तो मैं अब वो सुख ढूंढना चाह रहा हूं जो लास्ट करेगा। जैसे राजा अरिष्ट नेमी ने भी शुरू में यही बात की है कि मुझे वो सुख दिखाइए जो लास्टिंग सुख है। तो ये जो वैराग्य पैदा होता है, ये विवेक से उत्पन्न वैराग्य है, निराशा से उत्पन्न वैराग्य नहीं है। किसी किसी की लाइफ में कुछ भी नहीं होता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, उनका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो वो मानसिक रूप से उदासी आएगी, वो डिप्रेशन है। वो वैराग्य आएगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अब लाइफ को ही गिव अप करना चाहता हूं, है ना। ये वाला वैराग्य नहीं है योग वशिष्ठ में। योग वशिष्ठ में जो वैराग्य आ रहा है, हमारे पास सब कुछ है, प्रभु ने दिया हुआ। राजमहल में रहते थे राम जी, प्यार करने वाले माता पिता थे, लाइफ में कोई कमी नहीं थी, लक्ष्मण जी थे, सारे भाई इतना प्यार करते थे, तो भी उनके मन में ये जो उदासी का आना है, ये सबसे बड़ा ज्ञान के लिए स्टेप है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम मूड बना लें कि हाँ हम भी उदास होते हैं उदासी नहीं फील हो रही, तो ये बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें ये समझना है कि अगर हमें स्थायी सुख चाहिए, तो हमें ये क्वेश्चंस जो राम जी के मन में आए हैं, ये जो राम जी ने जिस दृष्टि को डाला है लाइफ की हर सिचुएशन को लेकर, वर्ल्ड को लेकर, वो जब तक हमारी दृष्टि नहीं बनेगी, तब तक हम इस संसार के पार नहीं जा सकते। बार बार सुख और दुख के झूले में इंसान झूलता रहता है। इसको कहते हैं ना, एक नाम दिया गया है ऐसे वैराग्य को जो ज्ञान से नहीं उपजता, उसको मसानी वैराग्य कहते हैं। कोई लाइफ
में दुखद घटना हो जाए, आपकी लाइफ में कोई यू लूज अ लव्ड वन, तो जो आपको उस समय ना थोड़े दिन रहता है संसार में कुछ नहीं, एकदम वैराग्य हो जाता है, तो वो वैराग्य लास्ट नहीं करता। ये जो राम जी को वैराग्य हो रहा है, ये बहुत वैल्यूएबल है। गुरुदेव भी कहते हैं ना, आर यू बोर्ड with doing the same things again and again, रिपीटिंग। संसार का मतलब ही है रिपीट हो रहा है, सब कुछ बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको उसमें कुछ भी हाथ कुछ नहीं आया, तृप्ति हाथ नहीं आई, शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, पर आपने वो रोज रोज किया। हर रोज हम करते हैं, ढूंढते हैं सुख, बाहरी चीजों में ढूंढते हैं जो अपने आप में अधूरी हैं, जो अपने आप में कभी हमारे साथ लंबे समय तक चलने ही नहीं वाली। हम ही नहीं इस शरीर के साथ लंबे समय तक चलने वाले, इस शरीर को हमने भी त्याग देना है। तो ये जो विवेक रूपी वैराग्य है, ये बैकग्राउंड इसी की होनी चाहिए इस डायलॉग में आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए योग वशिष्ठ में पहले भी कहा गया है कि कौन है जो इस ग्रंथ से फायदा उठा सकता है, जिसके पास ऐसा है कि जो पूरी तरह से मुक्त है, एनलाइटेंड बीइंग्स है, उन्हें कोई फायदा नहीं, नुकसान तो नहीं लेकिन उनके लिए नहीं है। और जिनके मन में ये भाव ही नहीं कभी जागा कि ये वर्ल्ड क्या है, या उन्हें कुछ अपने को हेल्प करने के लिए कुछ अपने माइंड को और सेंटर्ड बनाने की जरूरत है, लाइफ को और जॉयफुली जीने की जरूरत है, पीस जो हमारा अपना स्वरूप है उसको पाने की उन्हें आवश्यकता है, जो ऐसे कहते हैं ना मैकेनिकली जी रहे हैं, जस्ट लाइक अ रोबोट, सुबह उठे, अपना दिन में जो रोज करते हैं बस किया, रात को सो गए, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। गुरुजी भी कहते हैं ना, ये कितना बोरिंग नॉवल होगा अगर कोई ऐसा नॉवल लिखे। एक व्यक्ति था, वो सुबह उठा, उसने खाना खाया, उसने ये किया, फिर वो सो गया, फिर अगले दिन भी वही किया। तो इसीलिए फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में लोगों के, इसीलिए डिप्रेशन भी आ गया है, क्योंकि ये इसको हमने इस दृष्टि से देखा ही नहीं, अपनी ही लाइफ को कभी एग्जामिन नहीं किया। तो यहाँ पहले ही चैप्टर में ना श्री राम जी कह रहे हैं, अभी रुको तुम लोग, पहले अपनी लाइफ को एग्जामिन तो कर लो। कहाँ तुमने अपनी पूरी की पूरी आस्था डाल दी है, किस में तुम अपना पूरा इन्वेस्टमेंट डाल के बैठ गए हो? बस सक्सेस को तुमने क्या समझा है कि ये पा लिया, ये पास कर लिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, ये पोजीशन मिल गई जॉब में, बस सक्सेस मिल गया। ऐसी सक्सेस चाहते हो तो ये ज्ञान आपके लिए नहीं है। अगर आप ऐसी सक्सेस से राजी हो और कुछ चाहिए ही नहीं, तो ठीक है, अभी आपका समय आएगा, सबका समय आता है। वो इसलिए सबका समय आना ही आना है क्योंकि जैसे पिछले चैप्टर में भी ना किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि हम अपने पुण्यों को क्यों समर्पित करें, हम अपने सुख को क्यों समर्पण करना है। तो उसके जवाब में मैंने यही बोला था ना कि कभी आ, ऐसा तो कोई लिखा के नहीं आया ना कि हर समय एक जैसा रहेगा, हर समय सुख ही सुख जीवन में रहेंगे। तो भगवान ने बनाया ही संसार को ऐसे है, सुख इसलिए दुख के साथ जोड़े हैं कि तब सुख का अनुभव होगा, और दुख से दूर करने का हम उपाय ढूंढेंगे तो अपना अल्टीमेट गुड हमें मिल जाएगा। तो श्री राम ने क्या देखा, हम सब ने पढ़ा होगा ना, श्री राम ने कहा इस वर्ल्ड में क्या सुख है, क्यों लोग उसी चीज को बार बार करते हैं और सोचते हैं मैं सुखी हूं। मुझे तो यहाँ पर ये जो सुख है ये दुख लग रहे हैं। लोग जिसको सक्सेस मानते हैं, मुझे वो सबसे बड़ी समस्या लगती है। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो यहाँ पर हमें सुमिरन करना है, चिंतन करना है, सुमिरन का मतलब
और जब साधना में जो लोग बढ़ते हैं ना आगे, वो आपसे ये भी शेयर करेंगे कि जब वो सुखी होते हैं ना, तब उनका वो जो चिंतन और सुमिरन होता है वो इतना वैल्यूएबल होता है कि अब वो वर्ल्डली प्रॉब्लम से आदमी को लगता है कि ये वर्ल्डली प्रॉब्लम कैसे आ गई, मेरा वो सत्संग, मेरा वो ध्यान, मेरी वो चिंतन, इसके लिए एक रुकावट आ गई है। फिर हमारे को दुख जो है रुकावट की तरह लगते हैं, एक ऑब्स्टिकल आता है, बस उससे पार पाना है। तो इसीलिए इस चैप्टर में हमें ना पहली बारी कुछ चीजें पढ़ने को मिलेंगी। जैसे भगवान ने कहा बचपन को लोग इतना सुंदर समझते हैं, छोटे बच्चे को देखकर लोग कहते हैं कितना सुंदर ये इसका ये बचपन है। हम लोग आज भी कहते हैं ना हमारा बचपन बहुत अच्छा था। कितने लोगों को लगता है कि हमारा बचपन वापस नहीं आया, कहाँ गया वो बचपन का समय। लेकिन भगवान ने हमें एक दृश्य दिखाया। भगवान ने कहा आपने कभी बच्चे के मन में झांका है, वो कितना निर्भर है औरों पे, वो कितना कंफ्यूज्ड रहता है, उसके मन में तरह तरह के फियर्स होते हैं। छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं ना, ग्रो कर रहे होते हैं, तो दे गो थ्रू अ लॉट। और उससे भी जब छोटे होते हैं पूरी तरह डिपेंडेंट है किसी पे, भूख लग रही है तो रोना पड़ रहा है, नहीं तो कोई खाना नहीं देता, गीले हो गए तो रोना पड़ता है। तो उन्होंने कहा इसमें मुझे क्या सुंदरता और सुख नहीं दिखाई दे रहा। जब परतंत्रता है, जब इतनी निर्भरता है, तो वहां सुख क्या है, चाम क्या है। तो यहाँ बताने की कोशिश ये की जा रही है, जब तक हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाते, तब तक हम वो सुख को अनुभव ही नहीं किया, हमने हमने उसका टेस्ट ही नहीं आया हमारे को। और धन के बारे में तो भगवान कहते हैं जिसकी लाइफ में बैड न्यूज हो उसको धन मिलता ही जाएगा। अब ये बताओ, हमने कभी ये मान ही नहीं पाएंगे हम ये बात। सबको धन चाहिए, और लक्ष्मी जी चंचल है, तो उन्होंने कहा धन जिसको एक बारी मिल जाता है वो व्यक्ति, वो इतना वो सॉफ्टनेस और नरमी नहीं रहती, वो कठोर हृदय हो जाता है। क्यों? क्योंकि धन में ऐसी कुछ गुण है कि आपको उसके खोने का भय लगेगा, या और पाने का। फिर और जो धनी लोग होंगे आपकी दृष्टि उनकी तरफ जाएगी, इसके पास मेरे से ज्यादा है, मेरे को भी इतना ज्यादा चाहिए। तो ये लोभ, क्रोध, मोह, सारे अवगुणों का भंडार है लक्ष्मी, धन। जब तक लक्ष्मी जी नारायण के साथ नहीं मिलती। तो जिसको लक्ष्मी नारायण के साथ मिलती है वो सच्चा वैभव है, वो सच्ची संपत्ति है। उस संपत्ति के लिए कोई काम नहीं करता। हम किसके लिए काम करते हैं? बस ये वर्ल्डली वेल्थ और इकट्ठा कर ले। जिसके पास होती है वो अपने को औरों से बहुत बड़ा समझने लगता है, और फिर डाउनफॉल शुरू होती है। तो यही है वर्ल्डली लाइफ। वर्ल्डली लाइफ में प्रोग्रेस जो है वो डाउनफॉल साथ ही साथ चल रही होती है, हमें दिखाई नहीं देती। किस चीज की डाउनफॉल शुरू हो जाती है? हमारी ह्यूमन वैल्यूज चली जाती हैं। जब हमारी लाइफ से धर्म निकल जाता है ना, तब हमें कभी भी विश्राम नहीं मिलता। और हर व्यक्ति को विश्राम चाहिए। इसीलिए जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाता ना, जब बुढ़ापा आ गया और आपने मन को संभाला ही नहीं अपने, तो आप इतने बेबस हो जाते हो, आपको पता ही नहीं लेट गो कैसे करना है, कैसे समर्पण करना है। अब नहीं दिखाई देता, अब नहीं सुनाई देता, अब नहीं डाइजेस्ट हो रहा कुछ भी, खाने का भी कोई चाम नहीं है। तब कि क्या साथ चलेगा हमारे? तब हमारे को कौन सा सुख हमारे काम आएगा? तब ये जो पल बिता रहे हैं ना, चिंतन के पल, जिसमें ये समझ आएगा कि सच्चा सुख तो प्रभु में है, सच्चा सुख तो उस चैतन्य में है जो हमारा स्वरूप है।
और भगवान ये भी कह रहे हैं कि मनुष्य योनि में ही ये होगा। और उन्होंने वशिष्ठ जी से ये प्रश्न पूछा कि मुझे आप उन महान आत्माओं के बारे में बताइए प्रभु, जिन्होंने ये संसार में रहते रहते अपने मन को जीता है, संसारिक ड्यूटीज करते करते, जिनको कभी कोई ये ड्युअलिटी में, इस द्वंद्व में जो नहीं आए। मैं थोड़ा सा यहाँ से ना, ये बहुत सुंदर कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा कुछ लाइनें पढ़ूंगी, आप लोग बड़े ध्यान से ऐसे मेडिटेटिव होके सुन लीजिए। राम जी ने कहा, प्राणियों को दुख के भयानक गड्ढे में गिरा देखकर मैं उनके भाग्य पर विचार करता हूं। मेरा मन भ्रमित है, मैं कांप उठता हूं, कोई भी पग उठाने से डरता हूं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है तो भी मुझे ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए मैं अंशतः मुक्त हूं और अंशतः बंधन ग्रस्त भी हूं। जैसे मैंने कहा ना, जो अपने को फ्रीडम चाहता है पर बंधन भी अनुभव करता है, उसके लिए ये योग वशिष्ठ का ज्ञान है। मैं उस पेड़ की तरह हूं जो कट चुका है पर अभी अपनी जड़ों से अलग नहीं हुआ। मैं अपने मन को संयमित करना चाहता हूं पर कैसे करूं इसका मुझे ज्ञान नहीं। ये बहुत सुंदर बताया है, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया भगवान ने कि मैं वो पेड़ जैसा हूं जिसकी जड़ें कट तो गई हैं पर अभी पूरी तरह से बिछुड़ी नहीं है पेड़ से। यही है जिनके मन में ये प्रश्न उठते हैं, उन्हें इस दुख से परे इस दुख को सहना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है हमारी लाइफ में, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा फील करते हैं कि अब वो जो पुरानी चीजें जो सुख देती थी वो अब हमें सुख नहीं दे रही, ना ही हम पूरी तरह से बिना किसी सुख के रहने के आदी हैं। जब तक हम पूरे सुखों को जब तक छोड़ नहीं देते ना, तब तक वो जो शांति और खालीपन का सुख है वो अभी आया नहीं लाइफ में। ये वाले सुख अब सुख नहीं लग रहे, रियल सुख अभी लाइफ में आया नहीं। वो दशा हमारी है साधकों की, जिज्ञासुओं की, जिसको भगवान ने बड़ी सुंदर वे में बताया है कि जड़ें कट तो गई हैं पर अभी भी हम जड़ों से अलग नहीं हुए हैं। तो इसलिए मुझे बतलाए कि वे कौन सी स्थिति या अवस्था है जिसमें दुख की अनुभूति नहीं होती। मुझ जैसा जो व्यक्ति संसार और उसके क्रियाकलापों से जुड़ा है, वह कैसे शांति और आनंद की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच सकता है। वह कौन सी मनोदशा है जिसमें व्यक्ति विभिन्न क्रियाकलापों और अनुभवों से प्रभावित नहीं होता। ये अनदर वेरी गुड थिंग, गुड इंडिकेटर कि हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। गुरुदेव ने क्या बोला है, ना अभाव में रहो ना प्रभाव में रहो, अपने स्वभाव में रहो। इसीलिए देवी को शक्ति माना है प्रभु की, और उनके क्या गुण बताए हैं, वो प्रलय की साक्षिणी है। प्रलय भी हो जाती है ना तो वो उससे प्रभावित नहीं है, केवल साक्षी है। साक्षी हम तब है जब हम उसके इम्पैक्ट में नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कौन सी वो मनोस्थिति होगी जिसमें इस दुनिया में जीते जीते हम दुनिया की सिचुएशन से इम्पैक्ट नहीं आता हमको। प्रभु ही है ना, प्रभु को कहा है ना निरंजन है प्रभु, अलग है, निरंजन है, उसको कोई चीज छूती नहीं है। उसी ने संसार बनाया, सारे संसार में प्रभु का वास है, लेकिन प्रभु उससे अछूते हैं। बताओ, उसमें ओत प्रोत भी है और उससे अछूते भी हैं। ऐसी स्थिति पाना चाहते हैं श्री राम, इसीलिए कहते हैं कि कैसे उस संसार को आत्म रूप देखा जाए, कैसे मन की वासनाओं से छुटकारा मिले, कैसे संसार को आत्म रूप देखें
तथा उसे घास की पत्ती से भी अधिक मूल्यवान न समझे। यहाँ पर हमें एक चाबी मिली है। ताले हैं ना, कई ताले हैं, खोलना है मन के तालों को। तो एक सुंदर चाबी भगवान दे रहे हैं कि जब तक आप इसी संसार को वैल्यू करते रहोगे, सांसारिक चीजों के ही पीछे मन भाग रहा है, उन्हीं की वेट कर रहा है, उन्हीं की हमारी दृष्टि में वैल्यू रह गई है, तब तक कुछ नहीं हाथ आएगा। जब आपको वो एक तिनके बराबर भी वैल्यू ना लगे ना, योग वशिष्ठ में एक सेंटेंस है जो मैं कभी नहीं भूलती, कि जो व्यक्ति इस पूरे त्रिलोकी के वैभव को तिनके के समान भी ना समझता हो, उसे कुछ भी हिला नहीं सकता। वो है असली स्ट्रॉन्ग सेंटर्ड व्यक्ति, स्थित प्रज्ञा। तो कैसे कोई संसार में रहे? हे महर्षि, मुझे ऐसा ज्ञान दे जिससे मेरा चंचल मन पहाड़ की तरह स्थिर हो जाए। मुझे उपदेश दे जिससे मैं फिर कभी दुख में न डूबूं। कहा कैसी परिस्थिति मांग रहे हैं प्रभु? कह रहे हैं मेरा मन पत्थर की तरह हो जाए, जैसे कोई पहाड़ स्थिर होता है। इसीलिए प्रभु का एक नाम है विट्ठल। विट्ठल का मतलब यही है ना, जो बिल्कुल स्थिर रहता है, अपनी पोजीशन से हिलता नहीं है, विट्ठल। तो प्रभु ने क्या बोला है? जैसे मैं हूं ना एकदम विट्ठल, सारे संसार को बस देखता रहता हूं, जब तक तुम मेरे जैसे नहीं बनोगे तब तक तुम्हें मेरा जो आनंद है, जो मेरा आनंद का स्वरूप है, वो जीवन में कब कैसे आएगा। सचमुच ये संसार दुखों और कष्टों से भरा है, कैसे ये आनंद का स्रोत बने। ये बुद्धा ने भी कहा ना कि दुनिया में दुख है, संसार में दुख है, तो इसका उपाय तो ढूंढना पड़ेगा। तो प्रभु भी कह रहे हैं कैसे इन दुखों वाली दुनिया से इसी में रहते हुए हम आनंद को पाएंगे, कैसे हम स्वयं आनंद बन जाएंगे, पूरी तरह से आनंद स्वरूप हो जाएंगे। मन तो कुविचारों से भरा है, कैसे इनसे दूर जाऊं। मन की शुद्धि के लिए क्या करूं? मन की शुद्धि होगी तभी कुविचारों से मुक्ति मिलेगी। जब तक मन अशुद्ध है, कोई ना कोई कुविचार हमें घेरे रखता है। जब कुविचार है तो वहां शांति नहीं, वहां आनंद नहीं। तो क्या कोई ऐसा रहस्य है जिससे संसार के दुख भोगों से बचकर रहा जा सके? ठीक ऐसे ही जैसे पारा, उसको आग में डाल दें पर वैसे का वैसा ही रहता है। वो रहस्य क्या है? वो कौन सा रहस्य है जिससे मन की उस प्रवृत्ति का प्रतिरोध किया जा सके जो इस ब्रह्मांड में फैली हुई है? तो यहाँ हमें क्या बताया जा रहा है? केवल हम ही ऐसे नहीं हैं, अपने को हीन भावना में मत आने देना। हम ही ऐसे नहीं हैं, पूरे ब्रह्मांड में प्रभु की फैलाई हुई है ये माया। प्रभु ने हमें इस मायामय संसार में ऐसे डाल दिया है जिसमें मैं, मेरा, तू, तेरा, इसका मन में क्लाप, कष्ट और क्लेश बना रहता है। तो प्रभु क्या मांग रहे हैं अपने गुरु से कि मुझे वो रहस्यमय ज्ञान दीजिए, वो मंत्र दीजिए जिससे मैं अपने कुविचारों से मुक्ति पाऊं, जिससे मैं इस संसार में जो कुछ हो रहा है उससे प्रभावित ना हूं। फिर कहा वे कौन से महापुरुष हैं जिन्होंने अपने को इस भ्रम से मुक्त कर लिया है? उन्होंने अपने को मुक्त करने के लिए क्या उपाय किए? यदि आप सोचें, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर बात है, यदि आप सोचें कि मैं ये सब कुछ जानने के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूं, तो मैं आमरण उपवास करूंगा। देखिए, अब प्रभु ने क्या बोला है कि साधक के अंदर उस तरह की कमिटमेंट जब तक नहीं होगी तब तक अपने पैटर्न से बाहर नहीं आ पाते।
क्या कमिटमेंट है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हमारा नुकसान हो जाए, हमने अब ये सत्य के मार्ग को पकड़ के रखना है। प्रभु ने कहा अगर आप सोचते हो मैं उसका पात्र नहीं बना हूं तो मैं आमरण व्रत करता हूं। जैसे श्रीमद् भागवतम का जो सुंदर ग्रंथ है, जिन्होंने देखा है उस ग्रंथ को सुना है, उसमें परीक्षित जी ने सुखदेव जी से वार्तालाप किया है। तो वो पूरा ज्ञान ना उनके डायलॉग पे बेस्ड है। तो उसमें भी परीक्षित जी ने ये कहा कि आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, नहीं तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा, यही मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और सुखदेव जी ने जब ये ज्ञान दिया राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित मरणासन पर बैठे थे। तो क्या पूछा है कि मरणासन पे तो हम सब बैठे हैं, कि जो व्यक्ति जिसकी अनिश्चित है ये कब मृत्यु आ जानी है, तो जब तक वो जीवित है उसे क्या करना चाहिए। यहाँ भगवान पूछ रहे हैं जब तक हम जीवित हैं कैसे अपने मन के पूरी वृत्तियों के साथ हमें उनसे बाहर निकलना है। कैसे प्रवृत्ति वर्ड यूज हुआ है, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब हर समय हम वर्ल्डली प्लेजर्स को ढूंढ रहे हैं, वर्ल्ड में ही सुख और दुख हमारे बसे हुए हैं। ये एक बहुत गहरा इम्प्रेशन है हमारे माइंड में। इस इम्प्रेशन से हम अपने मन को कैसे साफ करें, इस मन को कैसे प्योरीफाई करें इस से। हाँ, अब एक ब्रेक लेंगे और देखेंगे क्या आपके क्वेश्चंस हैं। काफी देखा है, इम्पोर्टेंट चीजें आज हमने देखी हैं, कुछ कीज भी भगवान ने दी है हमें, है ना। जी दीदी, बहुत सुंदर। तो हमने इस बुक का 19th पेज तक कर लिया। ये जो मैंने पढ़ा है ये 19th पेज है। 19th पेज, तो हम इसका ये पीछे वाला अब एक बार खुद से भी देख सकते हैं ना। यस, दैट्स अ गुड आइडिया, है ना। हाँ जी जी दीदी, क्योंकि 10th तक हमने देखा था तब में और अच्छे से समझ में भी आ गया। हाँ, वेरी नाइस। हाँ, 10th तक हमने देखा था। तो अभी कोई प्रश्न है जो हमने पीछे भी सुना था और आज भी, तो हम अनम्यूट कर सकते हैं, प्लीज यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। यस। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। वैसे प्रश्न तो दो तीन है, लेकिन बहुत सारों को भी प्रश्न पूछने होंगे। एक तो ये है कि राम जी की तरह मुझे भी लगता है कि जीवन से छूटना ही है ज्ञान के साथ, वैराग्य के साथ। तो जीवन है ही क्यों, ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई ही क्यों? क्योंकि बाद में तो हम वो संसार की मोह माया में, झंझट में पड़ जाते हैं और सब ज्ञान भूल जाते हैं कि तो हम यहाँ आए क्यों है। एक तो ये सवाल था। दूसरा साथ में पूछ लो अगर समय हो आपको। जरूर जरूर पूछिए, आपके जवाब में सबको ज्ञान मिलता है, तो आप पूछिए। बारे में पूछना था कि हमको श्राद्ध वगैरह करने को बोलते हैं, तो ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे हम मरते हैं पाषाण सी जीर्णासी, तो हम दूसरा वस्त्र शरीर धारण कर ही लेते हैं। तो हम किन का श्राद्ध करते हैं, किन की पूजा करते हैं? तो पितृलोक में क्या हमारे पूर्वज जो मृत है वो वास करते ही रहते हैं या जन्म लेते ही रहते हैं? ये दो मेरे मेन सवाल थे। पहला सवाल तो ये है कि प्रभु ने ये दुनिया क्यों बनाई। हाँ, ये तो सब सवाल पूछते पूछते खो गए। बहुत ज्ञानी लोग अज्ञानी लोग आए, उन्होंने यही सवाल किया है। तो मैं कौन हूँ, आप ये सवाल है, वही बात है ना, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पर। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, इस सवाल के साथ बने रहो। क्यों मैं आया यहाँ पर, क्या कारण है, प्रभु ने संसार बनाया, वो प्रभु जाने, उनकी लीला है ना। इसीलिए क्या कहा है संसार को, ये प्रभु की लीला है। लीला का शब्द तो खेल, तो प्रभु खेल खेल रहे हैं। और दूसरा ये है कि जीव आत्मा को वो अपने से अलग हो गई है ना, वो जीवात्मा अपनी जर्नी पे निकल गई है, अपने दुख सुख ढूंढ रही है और बंधन पे बंधन अपने साथ जोड़ती जा रही है। तो वो इस संसार में से ही उनको, वो कहते हैं ना कांटा चुभ जाए तो कांटे के साथ निकालते हैं ना,
हाँ, निकालने के लिए एक और कांटा ही चाहिए, है ना। तो ये संसार जिसमें बंधन पाले हैं, तो इसी संसार से हमें फिर इन बंधनों से मुक्त होना भी इसी संसार से सीखना है। संसार की अनित्यता को जब देखेंगे, तब हम इन बंधनों से अपने आप ढीला हो जाएंगे बंधन। जब हमें इनमें विश्वास नहीं रहेगा, जब हम इन पे पूरी तरह इनको वैल्यू नहीं करेंगे। अभी भगवान ने बताया ना, जब तिनके की तरह देखोगे सारे संसार को, कुछ नहीं है, ना मेरे रिश्ते नाते, ना मेरा धन, ना मेरे घर, ना मेरी गाड़ियां, एक दिन सब छूट जाना है। आज है तो कल नहीं है। तो मेरे पास क्या है जो मेरा अपना है? मेरे पास मेरा अपना तो केवल प्रभु को स्मरण करने की जो मेरे को शक्ति दी है भगवान ने, वो मेरी अपनी है। बस उसे मुझे अब कमाना है। तो वही संसार आपको दुख देना छोड़ देगा, आपके लिए सुख का घर बन जाएगा वो संसार। मन कहते हैं हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और हमारा ही मन ही सबसे बड़ा मित्र है। मन को मन से काटना पड़ेगा, है ना। और दूसरा आपका प्रश्न है, क्या है दूसरा? हाँ जी, था श्राद्ध वगैरह। हाँ, तो यही प्रश्न ना अर्जुन ने भी पूछा है भगवान से, क्या वह वही जीव आत्माएं बार बार आ रही हैं? तो फिर लोग इतने बढ़ते कैसे जा रहे हैं? अगर एक एक्स अमाउंट ऑफ जीव आत्मा है और फिर हम देख रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ये आत्माएं कहाँ से आ गई? तो ये इन प्रश्नों का उत्तर तो केवल प्रभु के पास है। प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। और जिनको हम याद करते हैं जो पितृलोक में है, वो अब जैसे प्रभु हैं, एक एग्जाम्पल लीजिए। हम जानते हैं ना कि प्रभु के यहाँ अवतार होते हैं, ये कथाएं हम सुनते हैं। तो प्रभु अपने लोक में भी वास कर रहे होते हैं और यहाँ उनका अवतार भी आता है। ऐसे ही पितृलोक में हमारे पितृ वास करते हैं। वो वहां क्यों वास करते हैं? ताकि वो हमें आशीर्वाद दे सके। पितृलोक एक पुण्य लोक है। वहां के जो वासी हैं वो अपने संतति को आशीर्वाद देते हैं, हेल्प करते हैं। वो हमें आशीर्वाद देते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें उनको स्मरण करना है। हम उनके लिए तर्पण करते हैं, ताकि उनके मन में कोई अब वासनाएं अगर बची हुई हैं, हम उनके लिए तर्पण करके उनको उन वासनाओं से मुक्ति दिला दे और वो अपनी सदगति पे आगे चले जाए। हाँ, वो जन्म भी ले रहे हैं, लेकिन पितृलोक में भी वास कर रहे हैं। कुछ अंश से वो जन्म भी ले सकते हैं। प्रभु आते हैं ना, प्रभु के अवतार आए हैं, कहते हैं ना इसमें इतने कला के साथ प्रभु आए, इस समय इतने कला के साथ आए। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं, हम प्रभु से अलग नहीं हैं, हम भी प्रभु ही हैं। तो हम भी उस लोक सूक्ष्म जगत में, हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म लोक है। और स्थूल शरीर को अभी कुछ अपने और कर्मों का क्या कहते हैं, निपटाना है, अभी कर्म बाकी हैं। तो वो हम स्थूल शरीर के साथ उन कर्मों को निपटाने भी आ सकते हैं। अब मेरे को ये, मैं नहीं कहती मेरे को बैठ के प्रभु ने ये सब बताया है कुछ स्क्रिप्चर से जो पढ़ा है, गुरुजी से जो सुना है, उसके अनुसार जो मुझे समझ आया मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पर ये सब श्रद्धा की बातें हैं। गुरुजी कहते है ना, श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना है। थैंक यू, थैंक यू। वेरी नाइस। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, अभी प्रश्न आया मेरे दिमाग में कि जैसे आपने बोला ना, पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी अगर तकलीफ आती है, दुख आता है, तो हमें ये बोला जाता है कि आपके पितृ दोष है। हाँ। तो पितृ दोष, तो जब वो आशीर्वाद ही देते हैं, तो क्या पितृ हमसे नाराज भी हो सकते हैं क्या हमारे? नहीं, हमें बस अपने लाइफ को और पवित्र करना है और कुछ नहीं है। इसमें इतना भय से नहीं जीना है। ना कोई वहां प्रभु बैठा है जो हमें पनिश कर रहा है, ना कोई हमसे नाराज हो रहे हैं। हम अपने कर्मों के साथ ही हैं। हमारे अपने कर्म हमारे सामने आते हैं
वो केवल हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। पितृ दोष को ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि पितरों के प्रति हम अपना कार्य पूरा नहीं कर रहे तो वो कर्म हमारे दूषित हो रहे हैं, वो कर्म हमें फिर कंफर्ट में नहीं रहने दे रहे। इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ। जी। या जय गुरुदेव दीदी। हाँ जी। दीदी लास्ट वाले जो अपना सेशन था उसमें आपका एक स्टेटमेंट था कि तमस से रजस को जीतना है और रजस को नहीं, सत्वा रजस से तमस को जीतना है, सत्वा से रजस को जीतना है। हाँ, तो ये इसको मैं थोड़ा समझ में आया था, लेकिन मैं थोड़ा और इसको इलोबरेट अगर आप कर सके, मतलब इस वाले स्टेटमेंट को। देखिए, तमस में क्या होता है, इनर्शिया होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, बॉडी में हैवीनेस होती है, माइंड एकदम डिल्यूडेड हो जाता है कि जो भ्रांति दर्शन, हाँ, जो नहीं है वो दिखाई देता है। किसी ने कुछ कहा, भोले भाव से कहा, हम उसका गलत मीनिंग ले लेंगे, उसका ये मन है, उसकी ये इंटेंशन है। ये सब तमोगुणी चीजें होती हैं। तो थोड़ा एक्टिविटी में आ जाओ, थोड़ी सेवा करो, थोड़ा वॉक करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, अपने उस इनर्शिया से बाहर आओ, तो तमोगुण शांत होने लगेगा और रजोगुण आ जाएगा। पर ज्यादा रजोगुण आ जाता है ना जब, तब मन शांत नहीं रहता, बहुत सारे विचार होते हैं, हम कहीं रेस्ट ही नहीं कर पाते, बहुत माइंड रेस्टलेस है, बॉडी रेस्टलेस है। टू मच ऑफ रजोगुण वी डोंट नीड। तो उसके लिए हम जब सत्व गुण में आते हैं, सत्व गुण में कैसे आते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम सत्संग करते हैं, अच्छा फूड खाते हैं, सात्विक फूड खाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, किसी गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा है हमारी लाइफ में, ये सब सत्व गुण हमें देती हैं, है ना। तो जब हमारा सत्व गुण बढ़ जाता है तो रजोगुण बैलेंस में रहता है, तो वो रेस्टलेसनेस नहीं रहती। तो दीदी जो ये कहते हैं, जैसे अश्वत्थामा भी हमने पढ़ा था कि होश पूर्वक विश्राम, तो बेसिकली वो इसी चीज से आएगा, सत्वा हाई करने से ही वो विश्राम हमें आएगा। एग्जैक्टली, वो सजगता, जी, विश्राम पूर्वक सजगता, उसको तुर्यावस्था भी कहा गया है। तुर्यावस्था में क्या है, हम पूरे विश्राम में हैं और पूरी तरह सजग हैं, मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। जी। और एक और दूसरा मेरा प्रश्न ये था दीदी कि अभी जो हमने पढ़ा ना कि राम जी का जो वैराग्य था वो पूरा विवेकपूर्ण वैराग्य था, और जो दूसरा वाला वैराग्य आपने मसानी वैराग्य बताया, तो जो हम साधक हैं, जैसे मैं अपने आप को अगर देखूं तो मेरे को ज्ञान के प्रति जब मैं आई हूं तो मुझे तो दुख के कारण ही एक वैराग्य मन में आया, और उस समय ज्ञान ने मेरे को बड़ा सुख दिया, है ना। तो मेरे लिए तो ये वाली चीज बनी, तो फिर मैं धीरे धीरे ज्ञान में आगे बढ़ रही हूँ। तो क्या इस वैराग्य का कोई मतलब नहीं है, या इस वैराग्य का भी मतलब है? नहीं, आप जो कुछ वो वैराग होता है जिसमें आदमी कुछ करता ही नहीं अपने लिए, पुरुषार्थ ही नहीं करता। ये जो साधक हो जाते हैं, जब दुनिया को देखते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, दुख मिलता है, उसका उपाय कर रहे हैं हम, ये तो उपाय है। ज्ञान में रहना, सत्संग करना, यही तो करना है, ये तो मार्ग है। आप तो मार्ग पे चल रहे हो। जी। आपको तो थैंकफुल होना चाहिए ना कि वो मेरे लाइफ में दुख आया तो मुझे ये कुछ मिला। अगर आपकी लाइफ में दुख आता ही नहीं तो आप भी उसी घूम रहे होते, उसे बाहर कहाँ आते। जी जी जी। या करेक्ट। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। कल एक सवाल हमारा चर्चा में चला कि 3 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उसके बाद तुरीय अवस्था आती है। तो योग वशिष्ठ में ही विप्रा दीदी ने कहा कि तुरीय अवस्था के ही पार जाना है, तो वो क्या है? तुर्यातीत अवस्था। हाँ, तो तुर्यातीत अवस्था जो है वो अपने आप तुर्यावस्था में रहते रहते वो घटती है, और उसके लिए उसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है,
वो एक अवस्था है। जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, आप एक मार्ग पे चल रहे हो, मार्ग आपको आगे लेके जाता जाता है, आप चलते जाओ, रुको नहीं। तो ये इसका मतलब सिर्फ ये है कि वहीं पर आप संतुष्ट होकर मत बैठो, अपनी साधना करते जाओ। और वो जो तुर्यातीत अवस्था है, उसमें पूरी तरह से शरीर का आभास न रहे। तुर्यावस्था में रेस्ट है और अलर्टनेस है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन है, बॉडी की एक्सपीरियंस है बॉडी लेवल का। उसे कुछ लोग विदेह मुक्ति भी कहते हैं, सदेह मुक्ति, विदेह मुक्ति। तो जब शरीर का ही आभास ना रहे, पूरी तरह से आप केवल एक ज्योति स्वरूप रह गए, आप चेतना मात्र रह गए, वो तुर्यातीत अवस्था है। उसको छोड़ने से नहीं मिलती कुछ भी, बस श्रद्धा में बने रहो, जो आपकी साधना है उसमें बने रहो। प्रभु करते हैं ये। आगे का जो कहते हैं ना, हमारी कितनी गांठें हैं, स्थूल रूप की गांठें हैं, फिर सूक्ष्म गांठें हैं। तो ये जो बाद की गांठें हैं, ये किसी की प्रभु कब उतारते हैं, कभी कब उतारते हैं, फिर ये प्रभु की पूरी तरह से वो ज्यूरिसडिक्शन उनकी है वहां पर। हमें इसमें ज्यादा अपनी बुद्धि को नहीं लगाना, एनालाइज नहीं करना, ज्यादा कॉन्सेप्ट्स में मत रहो, कॉन्सेप्ट्स नहीं पालने। और साधना करते वक्त ज्यादा देर तक, मतलब पहले सुदर्शन चक्र क्रिया करने के बाद ध्यान करते थे सहज का, अभी वो उतनी देर तक बैठ नहीं पाते, मतलब क्रिया और ध्यान के लिए ज्यादा देर तक पद्मासन स्थिति, मतलब अर्ध पद्मासन स्थिति में बैठ नहीं पाते। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा अलग करती हूँ। पहले पद्म साधना के बाद ध्यान करती हूँ, और बाद में 3 स्टेज प्राणायाम, मतलब आपका मुद्रा प्राणायाम, और बाद में क्रिया करती हूँ। चलता है क्या? हाँ हाँ। शरीर को बहुत व्याधि होती है वो, तो मतलब वो पूरा चेतना, हाँ चेतना पूरी उस तरफ जाती है कि ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, तो छोड़ देते हैं ना आसन। तो इसीलिए मैंने जरा ये कर अच्छा दिया। किया। अच्छा किया, अच्छा किया। जय गुरुदेव दीदी, एक क्वेश्चन पूछना था कि हमें कहा गया, पिछला जब कल हम रीड कर रहे थे तभी ये मन में आया था कि कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, कर्म करके होगा। तो फिर उसमें शास्त्रों में उल्लेखित है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है योग विशिष्ट में कि कर्म को भी त्याग दो। तो इसमें मेरे को समझ नहीं आया कि कर्म करना है या त्यागना है। त्यागना ऐसे नहीं लिखा है, ये है कि मैं करता हूं ये भाव से परे चले जाना है। फिर जो स्वाभाविक कर्म सामने आते हैं वो करने हैं, जब तक सांस ले रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सारी सृष्टि में कब जब चाहूं बना दूं, मिटा दूं, मुझे इस सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मैं भी अपने पूरे कर्म करता। ये कर्म भूमि है। यहाँ कर्मों का त्याग उस तरह करना है कि प्रभु करता है, कर्ता भाव में नहीं रहना, उसको कर्म त्याग कहा है। थैंक यू दीदी। जय गुरुदेव। ठीक है विप्रा जी, फिर नेक्स्ट वीक मिले। हाँ जी दीदी, एक सवाल मैं भी, हाँ हाँ जरूर जरूर। मेरा भी कुछ ऐसा ही प्रश्न था कि कभी कभी दुविधा ऐसी आ जाती है ना कि धर्म, जो जैसे अभी तो धर्म पत्नी भी है, माता भी है, तो वो भी धर्म तो है ही, लेकिन अभी मन भागता है प्रभु की तरफ। हर पल लगता है कि एक क्षण न जाए, बस उन्हीं का स्मरण करे। और कभी कभी प्रभु साथ भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, धर्म वो भी अपने आप सब होता जा रहा है, ये भी है, लेकिन कभी कभी फिर भी आके खड़े हो जाता है वो दुविधा, जहां एक चूज करना होता है। और ऐसा कभी आपके साथ भी अगर हुआ, और आप फिर धर्म के ही मार्ग पे चलते हो, क्योंकि वो तो प्रायोरिटी है, उसको मेरे को लगता है उसको मुझे करना ही है, वो प्रभु के लिए जो भक्ति है वो मेरी है, लेकिन मैं धर्म छोड़ के नहीं कर सकती। नहीं करना चाहिए। देखो, स्मृति बनी है ना प्रभु की, बस उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, उससे अधिक ना कुछ है ना होगा।
और हाथ से जो मर्जी करो, मन में तो प्रभु है ना। हमारे एक बहुत महान संत हुए हैं, वो बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई मेड होती है, वो किसी के घर में रहती है, उसका घर अपना गांव में होता है, तो वो काम करती है अपने घर में जहाँ पे एम्प्लॉयड है, लेकिन उसका मन अपने गांव में रहता है। तो हम भी तो ऐसे ही आए हुए हैं, मन से वहां रहना है, पर शरीर तो यहाँ रहेगा, काम करेगा, सब काम करने हैं, कहाँ जाना है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दीदी, मजा आ गया। थैंक यू जय सो गुरुदेव, जय मच। गुरुदेव। थैंक यू दीदी, नाइस, थैंक यू फॉर नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू। बाय। बाय बाय। थैंक यू। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव। थैंक यू।